बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रही हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। ये एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम फंक्शंस का। फंक्शन क्या होता है, इसको हम 3 डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है जो मखसूस किस्म का काम सरअंजाम देता है। इसको हम ऐसे भी डिफ़ाइन करते हैं, नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। यानी ये जो कोड होता है, कोड किसे कह रहे हैं, प्रोग्राम को कह रहे हैं। जो प्रोग्राम का एक ब्लॉक होता है, ऐसा ब्लॉक, कोड का ऐसा ब्लॉक जिसका कोई नेम रख दिया गया हो। इसी तरह फंक्शन को हम सब प्रोग्राम भी कह देते हैं। तो इसको 3 डिफरेंट तरीक़ों से हम डिफ़ाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की अक़साम। फंक्शन जनरली 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरे को कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? फंक्शन की जो टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शन का जो पर्पस है वो प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड से मुराद क्या है, यानी ये फंक्शन जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं वो मकसद पहले से बता दिया गया है। जैसा कि SQRT एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है। तो उसका पर्पस क्या है, उसने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। उसका नाम भी पहले से डिफ़ाइन कर दिया गया है और उसे डिफ़ाइन यानी उसका कोड भी लिख दिया गया है कहाँ पर, लाइब्रेरी फाइल्स में। इसी वजह से बिल्ट इन फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका पर्पस, जिनका नेम, जिनका कोड पहले से लिख दिया गया है, पहले से डिफ़ाइन कर दिया गया है। कौन सी फाइल्स में? लाइब्रेरी फाइल्स में। इसलिए हमने ना तो इनका पर्पस लिखना है, ना इनका नेम लिखना है, ना ही इनका हमने कोड लिखना है, क्योंकि ये सब पहले से लिखा जा चुका है। और किन लोगों ने लिखा है? जिन लोगों ने C++ लैंग्वेज को डेवलप किया था, बनाया था, उन्होंने ये कोड ऑलरेडी लिख दिया है। हमने क्या करना होता है, जस्ट बिल्ट इन फंक्शंस को कॉल करना होता है, यूज़ करना होता है। अब दूसरे किस्म के फंक्शंस कौन से हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। असल में हमने इसी को बनाने का एक तरीका कार सीखना है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं और इन्हें कैसे बनाते हैं। असल हमने इसी को सीखना है। तो इनका पर्पस, यूज़र डिफाइंड फंक्शन करेंगे क्या, किस मकसद के लिए बनाए जाएंगे, ये भी हमने खुद बनाना है, यूज़र ने डिफ़ाइन करना है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नेम भी यूज़र ने रखना है। यूज़र डिफाइन इट्स नेम, यानी ये जो फंक्शन बनाएंगे इसका नाम भी यूज़र ने रखना है और इसका कोड भी यूज़र ने ही लिखना है। तो ये सारे असल में हमने सीखना ही यही है कि एक प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। तो चूँकि वो फंक्शंस हम बना रहे होंगे, यूज़र बना रहा होगा, इस वजह से उनको हम कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यानी इनका पर्पस भी हमने डिफ़ाइन करना है, इनका नेम भी हमने लिखना है, इसका कोड भी हमने लिखना है। एक और बात जहन में रखें, सपोज़ फंक्शन की एक बात याद रखनी है आपने, पहचान। फंक्शन को पहचानते कैसे हैं? याद रखें, कोई भी लफ्ज़ हो उसके आगे पैरेंथेसिस आ जाए, यानी छोटी ब्रैकेट आ जाए, समझ लेना ये फंक्शन है। जैसा कि वर्ड हमने खुद यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। जैसा कि मेन एक फंक्शन है। कैसे पता चला? कोई भी लफ्ज़ हो उसके आगे पैरेंथेसिस आ गई, वो फंक्शन है। जैसा कि CLRSCR क्लियर स्क्रीन, ये एक फंक्शन है। जैसा कि गेट करेक्टर, ये एक फंक्शन है। जैसा कि SQRT, इसके आगे छोटी ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस आ गई, तो SQRT एक फंक्शन है। GetCH एक फंक्शन है। CLRSCR एक फंक्शन है। कैसे पता चला? कोई भी लफ्ज़ हो उसके आगे छोटी ब्रैकेट आ जाए, यानी पैरेंथेसिस, इस छोटी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कह रहे हैं, आ जाए तो वो समझ लेना कि ये फंक्शन है। ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, ये एक पहचान है, एक निशानी है कि आप फंक्शंस को कैसे पहचान सकते हैं। तो C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज में आप फंक्शंस को ऐसे ही पहचान सकते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाएंगे और उसे कॉल करेंगे, उसे यूज़ करेंगे।
हम एक प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, आखिर में सेमी कॉलन, इंट मेन। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जस्ट हम एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा लेते हैं, वेलकम। और आखिर में लिख देते हैं एंड एल, नई लाइन के लिए एंड लाइन। अब एक फंक्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेट्स से मैं लिख देता हूँ लाहौर, लाहौर। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट गुड बाय, गुड बाय। और यहाँ पर प्रोग्राम को रिटर्न 0 और यहाँ पर हम प्रोग्राम को एंड कर लेते हैं। प्रोग्राम अभी एंड नहीं हुआ डियर स्टूडेंट्स, पहले प्रोग्राम यहाँ से लिखे जाते थे और यहाँ पर एंड हो जाते थे। अब हमने क्या करना है इस फंक्शंस के प्रोग्राम में, यही बात आपने सीखनी है। आपने फंक्शन को बनाने का तरीका सीखना है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनते हैं। पहले प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाते थे, लेकिन अब प्रोग्राम को आपने यहाँ पर एंड नहीं करना, आगे इसका यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखा जाएगा। अब इस प्रोग्राम में अगर आप गौर से देखें कौन कौन से फंक्शन नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये सबसे पहले फंक्शन लिखने का तरीका आपने सीखना है। कैसे फंक्शन लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे void, void, void। फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, लाहौर। जैसे एक मेन फंक्शन है, एक लाहौर। कैसे पहचान रही हैं ये फंक्शन है, इनके आगे ये छोटी ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस आ रही हैं। तो मेन जो है हमारे पास प्री डिफाइंड है फंक्शन नेम। ये लाहौर का जो फंक्शन है ये हमने खुद लिखा है, तो इसकी बॉडी, इसका कोड, ये हमें इसकी वर्किंग हमें खुद डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लाहौर और आगे पैरेंथेसिस डाल देंगे। यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं डालना, गौर से याद रखना है आपने। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी बॉडी डाल देनी है। ये यूज़र डिफाइंड, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट ए बी फ्लोट एक्स वाई। आप यहाँ पर सी आउट की कमांड लिख सकते हैं, सी इन की कमांड लिख सकते हैं। आप यहाँ पर एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, आप यहाँ पर लूप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इफ एल्स की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप यहाँ पर जो है स्विच स्टेटमेंट, यानी वो सारी स्टेटमेंट, वो सारी कमांड जो आप यहाँ पर मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं, वो सारे के सारी कमांड्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी हम इसको बड़ा सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे सी आउट और हम यहाँ पर लिख देते हैं लाहौर जस्ट और एंड एल। अब याद रखना किस हिस्से को क्या कहा जाता है, इसको याद रखना है अपने। देखें अब प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको लिखते जाना है यहाँ पर, और ये मेन फंक्शन जहाँ ख़त्म हो रहा है इसके नीचे आपने ये फंक्शन लिखना है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। पहले प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाता था, अब प्रोग्राम हम यहाँ पर एंड नहीं कर रहे, इसके नीचे ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इसको लिखने का तरीका क्या था, सबसे पहले क्या लिखना है, वाइड, फिर फंक्शन का नाम, फिर छोटी ब्रैकेट डालनी है, आखिर में सेमीकोलन नहीं डालना, और यहाँ पर करली ब्रेसेस डाल देनी है। अब यहाँ पर हमने सिंपल सी कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। अब ये सारा हिस्सा क्या कहलाता है, ये वाला सारा हिस्सा जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का है, ये कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन। और ये जो पहली लाइन है वाइड लाहौर, ये पहली लाइन, ये कहलाती है फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर। यहाँ से यहाँ तक, इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक, यहाँ तक ये कहलाती है बॉडी ऑफ फंक्शन। बॉडी ऑफ फंक्शन।
अगर आप गौर करें, ये फंक्शन हेडर और बॉडी ऑफ फंक्शन, ये दोनों चीज़ें मिलकर ये पूरा फंक्शन डेफिनेशन बनाती है। इसी फंक्शन डेफिनेशन को, ये पूरा हिस्से को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कह रहे हैं हम, और इसी को बनाने का तरीका सीखना है। अब ये वाली लाइन यहाँ पर ये कहलाती है फंक्शन कॉल। अब जैसे ये फंक्शन हेडर होता है, ये फंक्शन हेडर को बिल्कुल इंट मेन से पहले यहाँ पर लिखेंगे वाइड लाहौर और आखिर में सेमीकोलन डाल देंगे। इस लाइन को हम कहेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डेक्लेरेशन। याद रखना, ये वाली लाइन वाइड लाहौर, ये जो बिल्कुल वाइड लाहौर लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन हेडर लिखा हुआ है, इसको इंट मेन से पहले लिख देंगे। ये इंट मेन की बॉडी के अंदर भी लिखा जा सकता है, तो ये फंक्शन जो है वो लोकल फंक्शन हो जाएगा, यानी इसको इसके अंदर से कॉल कर सकेंगे। इसका स्कोप इससे डिफाइन करते हैं, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है, इस लाइन को ऐसे यहाँ पर लिख देना और आखिर में सेमीकोलन डाल देना है। इस लाइन को वाइड लाहौर, ये छोटी ब्रैकेट को हम कहेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डेक्लेरेशन। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? इसकी वर्किंग हमेशा प्रोग्राम की जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। कंप्यूटर यहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। इस लाइन से क्या लिखेगा? ये लिखेगा, इसकी अगर आउटपुट हम करें, ये वेलकम। एंडल से लाइन को एंड करके नई लाइन पर चला जाएगा लाहौर से। ये है फंक्शन कॉल। इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शन कॉल बोल रहे हैं। जब कंप्यूटर इस लाइन को पढ़ेगा, वो जंप करके फ़ौरन इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन लाहौर वाले फंक्शन पर चला जाएगा। जैसे ही इस लाइन को पढ़ेगा, याद रखना है, जंप करके वो कहाँ चला जाएगा? इस लाइन पर। अब इस लाइन को ऐसे पढ़ता जाएगा, ये पढ़कर फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ये लाइन क्या कर रही है? सी आउट, ये प्रिंट करवा रही है किसको? ये इसको लाहौर, जो चीज़ डबल कामों में होती है उसको प्रिंट करवा देगी, तो ये लाहौर प्रिंट हो जाएगा। एंडल से ये लाइन एंड हो जाएगी, कंप्यूटर नई लाइन पर आ जाएगा। फिर कंप्यूटर यहाँ पर आएगा। देखें, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन ख़त्म हो गया। अब क्या करेगा कंप्यूटर? वापस वहीं जाएगा जहाँ से कॉल होगा। याद रखना है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न फ्रॉम वेयर इट इज़ कॉल्ड। वापस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से आने के बाद फिर कंप्यूटर इस लाइन पर आएगा। फिर क्या करेगा? ये वाला सी आउट क्या करेगा? लिखेगा गुड बाय लिखने के बाद यहाँ आ जाएगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस फंक्शन के प्रोग्राम में करना क्या है? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को लिखने का तरीका सीखना है, और दूसरा उसकी वर्किंग की जो तरतीब है कि इस लाइन को पढ़ने के बाद वो यहाँ आएगा, फिर इसको पढ़ने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वो यहाँ आएगा, इनको पढ़ने के बाद वापस फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा। इसकी जो अरेंजमेंट, इसकी जो तरतीब है, प्रोग्राम की जो सीक्वेंस है कि वो कैसे इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगा, किस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद किधर जाएगा और फिर किस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद वो कौन सी स्टेटमेंट पर जाएगा, इसकी तरतीब को आपने सीखना है और इनको याद रखना है। आपने इसके आपने प्रैक्टिस करनी है, कंप्यूटर पर इस प्रोग्राम को कोड करना है, रन करना है और इसके आउटपुट को चेक करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।